तुम शादीशुदा हो? शादी के बाद भी दूसरी लड़कियों के साथ मिलना और तो मेरी फ्रेंड के साथ ही अफेयर करना। आखिर करना क्या चाहते हो तुम? अनन्या की बात सुनकर अभिनव को थोड़ा बुरा लगा, लेकिन फिर उसने सोचा कि यह लड़की कौन सा उसे अपने पति की तरह प्यार करती थी। तुम शादी की बात कर रही हो। तुम खुद मुझे एक हस्बैंड जैसी इज्जत देती भी हो। तुम्हारा पूरा परिवार मुझसे इस तरह से पेश आता है कि मैं घर का कोई नौकर हूं। अभिनव की शिकायत सुनकर अनन्या और भी ज्यादा चीखने चिल्लाने लगी। बकवास बंद करो, जो भी हो, पर मेरी फ्रेंड के साथ कुछ करने की हिम्मत मत करना। उसकी चीख सुनकर अभिनव भी उस पर ऊंची आवाज में चिल्ला पड़ा। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारी उस फ्रेंड में, समझी? और अगर इतनी तकलीफ हो रही है तो उससे ही जाकर पूछ लो ना। अनन्या सिर पकड़कर कोने में बैठ गई। उससे क्यों पूछूं? वो तो सिर्फ दोस्त है, पर तुम तो मेरे हस्बैंड हो ना। उसकी इस बात को सुनकर अभिनव चौंक गया। उसने 2 बार पलक झपकाकर धीरे से पूछा, क्या तुमने क्या कहा अभी? अनन्या ने अपने आंसू पोंछकर उसकी ओर देखा। हाँ, तुम मेरे हस्बैंड हो, इसीलिए तुम इस शादी से बाहर कोई भी अफेयर नहीं कर सकते। अगर फिर भी तुम्हें यह सब करना ही है तो मैं अभी डिवोर्स के पेपर्स ले आती हूँ। अनन्या की धमकी सुनते ही अभिनव के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान आ गई। अच्छा, मैं अफेयर नहीं कर सकता, है ना? पर तुम उस चिराग के साथ डेट पर बाहर जा सकती हो, लेट नाइट पार्टी कर सकती हो। सिर्फ तुम्हें ही अधिकार है चीटिंग करने का, है ना? अभिनव की आवाज अब अनन्या से भी ऊंची हो गई थी, मानो उसके अंदर का टाइगर बाहर निकल रहा था। अनन्या उसके गुस्से को देखकर एक कदम पीछे जरूर हुई, लेकिन फिर उसने धीरे से कहा, ना तो मैंने उसके साथ कोई लेट नाइट पार्टी की है और ना ही उसके साथ डेट पर गई थी। कल कंपनी से निकलते ही मैं दादाजी के साथ ही घर वापस आ गई थी। अभिनव अपने मन से कुछ भी मत सोचने लगो। अपनी बात खत्म करते हुए अनन्या की आवाज फिर से ऊंची हो गई थी। तुम सरेआम झूठ बोल रही हो, और वैसे भी अगर तुम मुझे अपना हस्बैंड मानती भी हो तो सबके सामने भी ये बात कहाँ करो ना। दूसरों को क्यों जाकर बोलती हो कि यह शादी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट है, ये है वो है। अभिनव ने उसके जवाब में कहा, हालांकि उसे मन ही मन यह जानकर अच्छा भी लग रहा था कि अनन्या और चिराग के बीच कुछ नहीं चल रहा था। यह शादी जो कुछ भी हो और मैं इसे जो मर्जी नाम दूं, लेकिन तुम्हें कोई हक नहीं है शादी से बाहर गर्लफ्रेंड बनाने का। तुम खुद सोचो यार, अगर मॉम को इस बारे में पता चल गया तो। अनन्या ने बात पलटने की कोशिश की, लेकिन फिर अभिनव उसकी मां शर्मिला को लेकर भी भड़क उठा। तो क्या वैसे भी तुम्हारी मां को तो मैं पसंद हूं ही नहीं, उन्हें तो चिराग को दामाद बनाना है ना। अगर उन्हें पता चल भी गया कि मैं बाहर अफेयर कर रहा हूं, तब भी उन्हें क्या ही फर्क पड़ेगा। क्या? अनन्या चौंक गई। तुम मॉम के बारे में उल्टी बातें क्यों कर रहे हो? अब अनन्या ने आगे कहा। दोनों की ऊंची आवाज पूरे कैबिन में गूंज रही थी। अगर वो कैबिन साउंड प्रूफ ना होता तो बिल्डिंग में भी गूंजने लगती और फिर कई सारे लोग कई सारी बातें जान जाते। पूरी कंपनी के स्टाफ को 1 महीने तक बातें करने का टॉपिक मिल जाता। तुम्हारी मॉम है ही इस लायक। उसने मेरा क्या कहकर मजाक उड़ाया था कि मैं अनाथ हूं। अभिनव की शिकायत सुनते ही अनन्या बगैर कोई जवाब दिए पलट गई। कुछ देर की चुप्पी के बाद ही उसने फिर से धीरे से कहा, विश्वास नहीं होता कि तुम सिर्फ चाहत के साथ अपने अफेयर को जस्टिफाई करने के लिए इतना कुछ भला बुरा बोल सकते हो। अनन्या के डाउट को अभी भी क्लियर ना होते देख अभिनव ने आह भरी और वो दरवाजे की ओर जाने लगा। तुम्हें जो सोचना है सोचो, मैंने सब सच कह दिया है। मुझे और भी काम है लाइफ में, जा रहा हूं वापस। उसको जाता देख अनन्या फिर उस पर चिल्ला पड़ी। रुक जाओ अभिनव, अभी भी यह बात खत्म नहीं हुई है। तुम्हें आज नहीं तो कल जवाब देना ही पड़ेगा। रुको। अनन्या ने उसे रोकने की पूरी कोशिश करी, लेकिन अभिनव बिना कुछ कहे कैबिन का दरवाजा जोर से बंद करते हुए वहां से निकल चुका था। अनन्या उसके पीछे पीछे बाहर आना चाहती थी, लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर ऑफिस वाले यह नज़ारा देख लेते तो अनन्या का मजाक उड़ाना शुरू कर देते। वो वैसे भी कंपनी में काफ़ी ऊंची पोजीशन पर थी और उसे हर वक्त अपने स्टाफ के सामने प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करके ही चलना पड़ता था। गुस्से से चलता हुआ अभिनव इलेक्स कॉर्पोरेशन से बाहर आकर अपनी गाड़ी में बैठ गया।